बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा एंट्री फॉर्म है आप कैसे बना सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, डाटा एंट्री फॉर्म इन एक्सेल। और उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल की जो हेडिंग है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप करते हैं कैटेगरी। आपकी जो भी हेडिंग है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नेक्स्ट हम टाइप करते हैं टास्क। और नेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं डेट। और नेक्स्ट टाइप करेंगे पर्सन। और नेक्स्ट टाइप करेंगे स्टेटस। हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप हो चुकी है। सबसे पहले इनका जो कॉलम का साइज़ है वो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। यहाँ से पकड़कर आप जितना भी कॉलम का साइज़ रखना चाहते हो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो टास्क वाला कॉलम है इसको भी यहाँ पर सेट करेंगे। और उसके बाद डेट आ जाती है, इसको भी सेट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम को सेट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस आ गया, इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। दोस्तों, टॉप के ऊपर जो हमारी हेडिंग दी गई इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें, इसको बोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे जो हेडिंग दी गई है इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको भी बोल्ड कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमने हेडिंग टाइप की है इसका हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें एक बॉक्स मिलेगा। सबसे पहले नीचे जो चेक आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, इसको यहाँ पर हम चेक लगा देंगे। अगर आप ये चेक नहीं लगाते तो ये जो हेडिंग है आपकी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो इसको हम चेक लगाते हैं, हमारी जो हेडिंग है वो सेम एज इट ही रहेगी। इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज करना चाहते हैं तो होम टैब में जाएंगे और उसके बाद टेबल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी टेबल फॉर्मेट आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये वाला जो टेबल डिज़ाइन है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं। और इसके बाद इसका जो फिल कलर वो हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा एंट्री का जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पर ऐड करना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। तो इसमें आप जो फॉर्म वाला जो बटन है वो आप कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले और नीचे मोर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ऑल कमांड। और उसके बाद नीचे हमारे सामने तमाम कमांड जो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फॉर्म। ये आप देख सकते हैं फॉर्म का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे ऐड। हमारा जो फॉर्म का बटन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको यहाँ पर कर देंगे ओके। दोस्तों, हमारा ये फॉर्म वाला जो बटन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर्म का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो टेबल में डाटा एंट्री करनी है वो सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे। हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर टेबल में ऑटोमेटिक फीड होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर फीड कर लेते हैं कोई भी एंट्री। सबसे पहले कैटेगरी में टाइप कर लेते हैं साइट और नीचे टास्क में टाइप करेंगे हेल्थ केयर और डेट एंटर करेंगे। और उसके बाद जो पर्सन का नाम है वो ऐड कर लेते हैं और स्टेटस में ऐड कर लेते हैं स्टार्टेड। एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टेबल के अंदर फीड हो जाएगा। तो इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं या फिर न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं एंटर बटन। ये आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टेबल के अंदर फीड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड हम फीड करेंगे। कैटेगरी में टाइप करेंगे कोर्स, नेक्स्ट टाइप करेंगे टास्क, यहाँ पर जावा, डेट एंटर कर लेते हैं।
और उसके बाद पर्सन का जो नाम है वो टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद जो स्टेटस है इसको यहाँ पर कर देते हैं ऑफ। अब ये वाला जो डाटा हम यहाँ पर जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा फीड हो जाएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो टेबल है उसमें फीड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आ रही है इसको यहाँ पर टाइप करेंगे सेमिनार, और टास्क ऐड करेंगे डैशबोर्ड। नेक्स्ट डेट इंटर कर लेते हैं, और उसके बाद जो पर्सन का नाम है वो टाइप कर लेते हैं, और स्टेटस में ऐड करेंगे स्टार्टेड। एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे हमारा जो थर्ड रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर टेबल में फीड हो जाएगा। एंटर बटन प्रेस कर दें, ये आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टेबल के अंदर ऑटोमेटिक फीड हो रहा है। दोस्तों अगर आपने इसमें से कोई भी रिकॉर्ड फाइंड करना है तो आप कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट ये लास्ट वाला रिकॉर्ड है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट इसलिए नहीं आ रहा। हम दोबारा इसके ऊपर प्रीवियस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया अगर आपने देना है तो यहाँ पर हम जो पर्सन का नाम है वो यहाँ पर टाइप करते हैं रऊफ, और फाइंड के ऊपर क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं जो रऊफ नाम का पर्सन है वो यहाँ पर उसका जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। इसमें अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका टास्क जो है यहाँ पर चेंज कर देते हैं साइट, और इसको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो टास्क जैसे हमने यहाँ पर रफ वाले कॉलम में यहाँ पर साइट चेंज किया तो यहाँ पर जो देखें जो साइट है वो यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस तरह जो कोई भी अगर आपने एंट्री रिवाइज करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने न्यू एंट्री करनी है तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्म के जरिए आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।